जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं अवकलन। अवकलन किस लिए करते हैं? जैसे हमें वेग का परिवर्तन निकालना होता है, त्वरण का परिवर्तन निकालना होता है, तब हमें अवकलन करने की आवश्यकता पड़ती है। इसका फार्मूला क्या होता है? अवकलन यानी डिफरेंशिएशन अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका मतलब क्या होता है? हमें जो है x के सापेक्ष y का अवकलन प्रकार से हम दूसरे का ले लेते हैं। वेग कैसे निकालते हैं? dx अपॉन dt में परिवर्तन देता है, और त्वरण जो होता है हमें dv अपॉन dt, यानी हमें ये dv अपॉन dt त्वरण dv अपॉन dt जो होता है त्वरण में परिवर्तन देता है। यहाँ पे हम वेग समय के सापेक्ष वेग का अवकलन करते हैं कि समय के सापेक्ष स्थिति का अवकलन करेंगे। यहाँ पे समय के सापेक्ष वेग का अवकलन करने के लिए फार्मूला जो हमारे पास होता है dx अपॉन dx बराबर n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। यानी कि हमें कोई भी अगर किसी का भी अवकलन, चाहे इस वेग का अवकलन करें चाहे हम स्थिति का अवकलन करें, हमें यही फार्मूले में ही उसका अवकलन करना है। इसी के फार्मूले से ही हमको अवकलन करना होता है। किस प्रकार से करते हैं वो हम एक उदाहरण के जरिए से देख लेते हैं। उदाहरण यानी एग्जाम्पल। प्रश्न नंबर 1, x बराबर, हमें कोई वैल्यू दे दी गई, x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है। 1 सेकंड पर, इसमें बोला गया है 1 सेकंड पर वेग ज्ञात कीजिए, यानी 1 सेकंड पर हमें वेग ज्ञात करना का सल्यूशन देख लेते हैं। अब यहीं पे हमें वेग का फार्मूला लगाना है। जो हमने वेग का फार्मूला भी लिखाया था वही फार्मूला हमें यहाँ पे लगाना है, यानी कि v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ये हमें फार्मूला लगाना है। यहाँ पे हम x की वैल्यू रख लेते हैं पहले टी स्क्वायर प्लस 2t, ये हमने वैल्यू इसकी रख ली, और यहाँ पे बटे में dt कर दिया। यहाँ पे अवकलन, ये जो 2 है पावर होती है n यानी पावर है, ये पहले गुणा में चली जाएगी, ये यहाँ पे गुणा में आ जाएगी, फिर t होगा यहाँ पे n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर एक ही है, क्योंकि नहीं भी है तब भी पावर एक मानते हैं। 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, तो 2t मतलब 2t माइनस 1 माइनस 1, यहाँ पे ये सॉल्व कर दिया। अभी इसको हम पूरी तरीके से सॉल्व करके लिख लेते हैं 2t प्लस 2, क्योंकि माइनस के घट जाएगा, यानी t यहाँ से हट जाएगा पूरी तरह, माइनस 1 से माइनस 1 हो जाए यानी 0 बचा, और 0 से हम किसी की अगर पावर 0 होती है यानी कि वो 0 ही हो जाएगा, 0 से गुणा यानी 0 हो जाती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू
पुटिंग वैल्यू ऑफ टाइम, जितना भी हमें समय दिया गया था वो हम यहाँ पे रख लेंगे टी की जगह पे। कितना दिया गया था हमें, 1 सेकंड दिया गया है, यहाँ पे 1 सेकंड रख लेंगे। टू टी प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल 4 आएगा। यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये आंसर हमारे पास रहेगा। अब हम एक और इसका उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण हमारे पास नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया है 1997 में। ये हम सॉल्व करके देख लेते हैं। वीडियो पॉज करके इसमें देख लिया करना, बाद में नोट कर लेना क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है। एक कण का विस्थापन समय के साथ s बराबर AT का स्क्वायर माइनस BT का क्यूब दिया जाता है। किसी क्षण इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण क्या होगा? अब ये हमारे पास प्रश्न दिया गया है और इसमें ऑप्शंस हैं आपके A/B, ये A नंबर है, ये B, A/3B, C नंबर पे कर लेते हैं 2A/6B, 5B, D नंबर पे 3A/2B। ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? हमें त्वरण निकाला है। त्वरण के लिए हमने फार्मूला बताया था अभी, क्या होता है dV/dt, यानी कि dV/dt त्वरण में परिवर्तन देता है, त्वरण में परिवर्तन देगा। लेकिन यहाँ पे हमें विस्थापन दिया गया तो हम वेग की जगह पे विस्थापन लिख लेंगे, विस्थापन s। यहाँ पे विस्थापन s कर लेंगे, s की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे s वैल्यू लिखेंगे d, s की वैल्यू जितनी भी है AT स्क्वायर माइनस BT का क्यूब अपॉन में DT। ये गुणे में आगे आ जाएगा, 2AT हो जाएगा माइनस 3BT हो जाएगा, BT का स्क्वायर हो जाएगा। एक बार फिर से अवकलन करेंगे इसका, 2AT माइनस 3BT का स्क्वायर बटे में DT। 2A रहेगा यहाँ पे माइनस 6BT हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। ये माइनस वाला इधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2A
प्लस 6bt। अब ये यहाँ पे bt है, t गुणे में है, मतलब 6b गुणे में है t के, समय के गुणे में है, तो ये इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। मतलब कि हम इसे ऐसे लिखेंगे t इक्वल टू 2a/6b, मतलब 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे a/3b, ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा, मतलब हमारा बी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये नोट कर लो।